हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोपहर के कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों। 24 मार्च 2022, 24 मार्च 2022 शुक्रवार का दिन नहीं है, आज गुरुवार का दिन है। सबसे इम्पोर्टेंट दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन है। शुक्रवार का दिन कल रहेगा 25 तारीख को। तो आज क्या हो सकता है अभी फिनिशिंग टच। आज आपने देखा कि निफ्टी यानी मार्केट सुबह से निफ्टी माइनस में आता है, थोड़ी देर में प्लस में आता है, फिर माइनस में जाता है, फिर प्लस में आता है। तो ये दोनों तरफ के मोमेंट दिखा रहा है मार्केट, तेज़ी और मंदी दोनों दिखा रहा है। बीच में तो कंटिन्यूस 1 डेढ़ घंटा निफ्टी प्लस में ही था, आपने देखा रहेगा। और फिर से उधर से प्रॉफिट बुकिंग आप फिर से अभी 60 पॉइंट माइनस में है, 17,150 के ऊपर चल रहा है, 60 पॉइंट माइनस में निफ्टी अभी दोपहर के 2 ढाई बजे। तो आपको क्या करना है, डो फ्यूचर्स अभी 140 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। तो आप सोच रहेंगे कि वर्ल्ड मार्केट अच्छा चल रहा है लेकिन हमारा मार्केट माइनस में क्यों है। तो पिछले 2 3 दिन या लगातार मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि गुरुवार का जो वीकली एक्सपायरी है, ये ग्लोबल मार्केट को देख देख के हमारे यहाँ एक्सपायरी नहीं की जाती है दोस्तों। ये टोटली एडजस्टमेंट्स होती है लोकल ऑपरेटर्स लोगों की, बड़े लोगों की, कि एक्सपायरी के दिन उनको पोजीशंस क्लियर करना पड़ता है। कॉल और पुट जो राइटिंग की होती है, इसके लिए ग्लोबल जो मार्केट कैसा भी रहे या बहुत ही ख़राब रहेगा तो भी यहाँ अपने आप ही अपने इसके ऊपर ही काम होता है लोकल क्यूज से। तो मैंने सुबह भी बोला था, अभी भी आप देख रहे हैं कि डो फ्यूचर्स 150 पॉइंट प्लस में है लेकिन हमारा मार्केट 60 माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी अच्छे चल रहे हैं, एशियन मार्केट भी मिक्स क्लोज हो गया। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से वही टाइम पास की खबरें आ रही है। रशिया भी पीछे नहीं हट रहा है, यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका भी कूदने का प्रयास कर रहा है, यानी कि एज इट इज़। लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं $120 के पास। ये थोड़ी चिंताजनक बात है भारत के लिए। अभी दोपहर के बाद क्या होता है ये देखना मनोरंजनात्मक रहेगा। दोपहर 2 बजे के बाद दोस्तों आपको सिर्फ लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशो, इसके ऊपर ध्यान देना है बस। पुट कॉल रेशो कहाँ है? पुट कॉल रेशो 0.88 के पास है दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ओवरसोल्ड एरिया में है। लेकिन जब वो 0.75 के पास जाएगा तब ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी 0.88 के पास है, यानी कि ज़्यादा है। अगर 100 150 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो वहाँ से अच्छी बाइंग बन सकती है। बैंक निफ्टी सुबह से ही प्रेशर में है दोस्तों, अभी तो लगभग 650 पॉइंट माइनस में है, 35,500 के नीचे फिसल गया है। और ध्यान रखिए 35,300 से लेके 35,400 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी में है। अगर बैंक निफ्टी 35,300 और 35,400 के पास आता है, आज अभी 450 470 के पास है, तो आपको एक बाइंग बन सकती है बैंक निफ्टी में। आपको सिर्फ 35,200 35,200 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 100 200 पॉइंट का, और उसमें बाइंग अवश्य करनी है। 70% चांसेस है कि आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि 650 पॉइंट बैंक निफ्टी जो गिरा है वो मेनली कोटक महिंद्रा बैंक से गिरा है दोस्तों। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो सेलिंग का प्रेशर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में, इसके कारण ये बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है। और बाकी के जो स्टॉक्स है वो भी नहीं चल रहे बैंक निफ्टी में, लेकिन टोटली ओवरसोल्ड हो गया है। अगर आपको 35,200 या 300 के पास मिलता है बैंक निफ्टी, तो एक अटेम्प्ट कीजिए बाइंग का, स्टॉप लॉस लगा के, और उसमें बने रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज के एक्सपायरी के लिए नहीं, अगले हफ्ते एक्सपायरी के लिए। आज का एक्सपायरी तो कुछ फ़ायदा नहीं, अभी सिर्फ 1 डेढ़ घंटा बचा है दोस्तों, 1.5 घंटा, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। निफ्टी निफ्टी हालांकि स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, और मैं हमेशा बोलता हूं कि निफ्टी यानी मार्केट, क्योंकि निफ्टी में ही बैंक निफ्टी आता है, निफ्टी में ही आईटी आता है, मेटल आता है, सब सेक्टर आते हैं, फार्मा सेक्टर टोटली निफ्टी में आते हैं। तो निफ्टी स्ट्रांग है, क्योंकि आपने देखा रहेगा सुबह सुबह नीचे गया, 1 घंटे के बाद फिर से ऊपर आ गया, फिर से नीचे गया, बाद में 1 डेढ़ घंटा टोटली ऊपर था, फिर अभी नीचे है। तो निफ्टी प्लस माइनस कर रहा है, तो निफ्टी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से आज दोस्तों। तो निफ्टी को आप 17,050 17,050 या 17,000 के आसपास अगर आ गया तो आप एक बाइंग कर सकते हैं, 16,900 का स्टॉप लॉस लगा के, 16,900 का लगा के, और उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बाइंग का दोस्तों, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। दोपहर 2 बजे के बाद क्लियर रहेगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद सब लोग अपने अपनी पोजीशंस क्लियर करने के लिए भागेंगे। उस समय मार्केट वन वे डायरेक्शन दिखा सकता है। ओके दोस्तों,
तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी तो प्लस माइनस ही चल रहा है निफ्टी यानी मार्केट, तो वो तो लगभग वही है और बोरिंग काम चल रहा है। पुट कॉल के दोनों के प्रीमियम घटाने जा रहे हैं, इससे बहुत लोगों को आज लॉस हुआ रहेगा। जिन्होंने कॉल और पुट लिए रहेंगे आज उनको लॉस हुआ रहेगा, लेकिन मेरे ग्रुप में अच्छा फ़ायदा हो गया, ये अच्छी बात है। तो आपको अभी क्या करना है, वेट एंड वॉच। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो निकल जाइए, प्रॉफिट कमाया है तो एग्जिट हो जाइए दोस्तों। दूसरा ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो दूसरे ट्रेड में और मिलेगा और मिलेगा, ये जो लालच है ना दोस्तों वो डुबा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट कमाया वो ज़ीरो कर देते हैं। तो कभी नहीं करना है। हर दिन का आप टारगेट रखिए, मिनिमम 1-2 हज़ार मिल गया तो भी संतुष्टि से बाजू में रहिए। 1-2 हज़ार यानी कि 20 दिन का कितना हो गया दोस्तों, 30-40 हज़ार हो गया। अगर 30 हज़ार 40 हज़ार मिलता है आपको तो और क्या चाहिए। तो लालच बुरी बला है दोस्तों, सबको मैं बोल रहा हूँ, जो भी लोग ट्रेड करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए, पहला जो अगर सौदा आपका प्रॉफिट में निकल गया तो आप क्लोज कीजिए वो दिन, दूसरे दिन डायरेक्ट ट्रेड कीजिए। यही उचित रहेगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है लाइफ में दोस्तों। पुट कॉल रेशो मैंने बताया 0.88 के पास है, अच्छा है। अभी भी कुछ ओवरबॉट वगैरह कुछ हुआ नहीं, 1.30 के बाद ओवरबॉट होता है तो अभी भी चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के। और जो इंडिया विक्स है वो आज 2-3% बढ़ गया है दोस्तों, तो ये थोड़ा ख़राब है बुल्स के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए ना दोस्तों तो हमारा मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी के जो मार्केट को एक ही शब्द में बोला जाता है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स टाइम पास। मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है एक सीमित दायरे में, नीचे 17,100 तक जाता है, ऊपर 17,300-400 तक जाता है। इसी 300 पॉइंट में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे मैंने पिछले 2-4 दिन पहले ही मैंने बोला था कि एक ब्रॉडबैंड रेंज मुझे दिखाई दे रही है 17,000 से लेके 17,500 तक। तो अभी 17,100 और 17,400 ऐसा खेल चल रहा है। किसी एक एंड में मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकअप करेगा, ऊपर जाएगा तो तोड़ेगा बंधने अपने, लेकिन उसके लिए 2-4 दिन लगेंगे। और कोई स्ट्रांग न्यूज़ आनी चाहिए रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से या क्रूड ऑयल के फ्रंट से दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल भी अच्छा करेक्ट हो गया तो हमारा मार्केट शूट करेगा ऊपर की लेवल पे। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से अभी दिन प्रतिदिन डेंजरस हो रहा है, 1 महीना लगभग हो रहे हैं और कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है यूएस और नाटो के देश। और रशिया के पास अभी जो नॉर्मल जो हथियार है वो ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों। तो कॉमन सेंस है, अगर रशिया ये युद्ध बंद कर देता है या बोलता है कि हमें करना नहीं है तो रशिया की ये बहुत ही बड़ी पराजय मानी जाएगी। तो इस केस में पुतिन क्या कर सकते हैं, तो पुतिन का सर खराब हो जाएगा जैसे हिटलर जैसा। तो वो ये भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेंजरस चीज़ है। अगर जितना और बढ़ेगा युद्ध वॉर, ये और डेंजरस चीज़ होगा कि पुतिन अगर कोई सरफिरा काम करेंगे तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए घातक सिद्ध होगा दोस्तों। उस टाइम पे सर्किट के ऊपर सर्किट, लोअर सर्किट लग सकते हैं। ये हमें मालूम नहीं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। हम तो बस एक प्रार्थना कर सकते हैं कि अच्छा हो, रशिया और यूक्रेन का सीज़ फायर हो, युद्ध बंद हो और आम आदमी के लिए जो राहत की बात है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पूरे कम हो, महंगाई कम हो। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी 10-15-20 दिन पहले आपको बोला था कि शनि जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। तो ये जब तक धनिष्ठा नक्षत्र से पास ऑन नहीं होता है उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है दोस्तों। तो एक नक्षत्र में कितना रहता रहेगा सोचिए आप, तो बहुत टाइम है अभी भी। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र जब खत्म होगा तभी हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। तो दोस्तों मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग ये करना ही करना है। किसी भी टाइम पे मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट देगा तो आप बच सकते हो प्रॉपर हेजिंग से ही दोस्तों। तो सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मत लेके मत खेलिए, कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, क्योंकि
ये जो पैसा है आपका कैपिटल है वो कर्जे से लिया रहेगा, फ्रेंड के पास से लिया रहेगा, लेकिन या आपके जो ज्वेलरी है उसको बेच के आपने किया रहेगा, लेकिन आपका घर का सुख भी अनमोल है दोस्तों। आपके घर में अगर आप अपनी मिसेस और आपके बच्चों का निवाला अगर छीन लेंगे तो ये बुरी बात है। तो अपना कैपिटल बचा के रखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहेगा। ओके दोस्तों, आने वाले दिन में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि हर दिन मैं 4 वीडियोस डालता हूँ इस चैनल पे। प्री मार्केट रिपोर्ट, मार्केट अपडेट, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा मुझके ऊपर दूसरे दिन का प्रेडिक्शन, और शाम 7 बजे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का प्रेडिक्शन। तो दोपहर 4 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। स्टे सेफ एंड प्ले सेफ।